नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल डिजी ज्ञान क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है 12 बजे हमारी जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास होती है। सारे ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हर रोज़ शाम के ठीक 5 बजे आपकी जनरल नॉलेज की डेली जी के प्रैक्टिस सेट को भी देखना बिल्कुल ना भूलें। ये आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलवाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और हाँ, अब ये हमारी क्लास की शेड्यूल, जिनको हमारी क्लास की शेड्यूल के बारे में नहीं पता है वो इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारी सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। हमारा आज का जो पहला सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ कलर्ड? और आप लोग जो भी जुड़े हैं जल्दी से अपने दोस्तों में भी हमारे इस क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिए और जल्दी से बताइए मुझे इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शंस जो है वो है ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। आपके कमेंट्स में देख रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जल्दी से जुड़ जाइए और बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर आपको सही लगता है। और मैं आपको बता देती हूँ इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन एक तरह का कलर्ड गैस है। अब इससे आपके दो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आपको ऑप्शंस में दिए जाए कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या ये कलरलेस गैस है, तो आप बताइएगा हाँ, इनमें कोई रंग नहीं होता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये रंगहीन गैस है। तो रंगीन गैस में क्लोरीन आ गया। अब बताइए क्लोरीन का कलर होता क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइए। और मैं उम्मीद करती हूँ आपने हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा और उनको भी जोड़ने के लिए आप लोग प्रयास किए होंगे। इसका जो सही उत्तर है वो है येलो ग्रीन। येलो ग्रीन कलर का होता है क्लोरीन। याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ सवाल है। अब ऑप्शंस में और कुछ नाम है, जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आविष्कारक मैं आपको बहुत दिनों से बता रही हूँ। आप लोग जो भी मेरे साथ हर रोज़ इस वीडियो को, इस क्लास को फॉलो करते हैं, जल्दी से बताइए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के आविष्कारक कौन है। डेली रिवाइज करते रहिए ताकि एग्ज़ाम आते आते आपके सारी रिविजन्स कंप्लीट हो जाए। ऑक्सीजन का के आविष्कारक कौन थे? विलियम शील। याद रखिएगा, विलियम शील ऑक्सीजन के आविष्कारक थे। हाइड्रोजन के कौन थे? हेनरी कैवेंडिश थे। और नाइट्रोजन के जो थे वो थे रदरफोर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को इसके उत्तर पता होंगे। और अगर नहीं पता है तो हमारी इस क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप जल्दी से हमारे इन दोनों ग्रुप्स में आप ऐड हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा सवाल है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस मौजूद है? इसकी गंध से इसका पता लगा जा सकता है। ऑप्शंस है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर एथेन। तो आंसर जल्दी से दीजिए कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कैन बी डिटेक्टेड बाय इट्स ओडोर। ऑप्शंस मैंने आपको बताया और जल्दी से मैं आपके कमेंट्स देख पा रही हूँ। आप मुझे कमेंट जल्दी से कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अगर वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो इसकी गंध से हमें पता चल सकता है। अब इस ऑप्शंस में कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में दिया हुआ है। याद रखिएगा, कार्बन और मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड के साथ सबसे जल्दी ये घुल जाता है, यानी कि हाईएस्ट एफिनिटी इसकी होती है हमारे ब्लड के साथ। याद रखिएगा, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस में आपको दिए हुए होंगे और आपको चूज में कौन सा करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारे ब्लड के साथ बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाता है, घुल जाता है। तीसरा सवाल है, फुलरीन कार्बन का एक एलोट्रॉप की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड फुलरेंस एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर जल्दी से आप मुझे बताइए इसका। ऑप्शन है रिचर्ड स्मेली, माइकल फैराडे, विलियम जोन्स या फिर रदरफोर्ड। तो चलिए एलिमिनेशन से देख लेते हैं। रदरफोर्ड का तो मैंने जैसे कि आपको बताया नाइट्रोजन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और विलियम जोन्स छोड़ देते हैं इसको। माइकल फैराडे बता दीजिए, माइकल फैराडे कौन थे? माइकल फैराडे ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो माइकल फैराडे आविष्कारक के रूप में प्रसिद्ध है इलेक्ट्रिक मोटर के। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक मोटर के आविष्कारक के रूप में ये प्रसिद्ध है। और क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं विलियम जोन्स और रिचर्ड स्मेली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि रिचर्ड स्मेली ने ही फुलरेंस का आविष्कार किया था, जो कि एलोट्रॉप होता है कार्बन का। याद रखिएगा। अब चलते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। नम हवा में
ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा है। आपके ऑप्शंस है शुष्क हवा की तुलना में अधिक घनत्व, शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व, शुष्क हवा की तुलना में अधिक दबाव या फिर शुष्क हवा की तुलना में कम दबाव। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसका उत्तर मुझे अभी कमेंट सेक्शन में आप 1 2 3 4 करके आप कमेंट ज़रूर करें कि इसका कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। और मैं बता देती हूँ, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज मोर देन इन ड्राई एयर बिकॉज द मॉइस्ट एयर हैज़, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अब चलते हैं पांचवें सवाल की ओर। सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल अणुओं को कार्बनिक यौगिक के टूटने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। जो ऑप्शंस है वो है अपघटन, आसवन, किण्वन या निस्पंदन। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन इसका सही लगता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग सभी कमेंट कर रहे होंगे और जो भी आंसर दे रहे होंगे वो सही होगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन को आज मैं आपके होमवर्क क्वेश्चन के रूप में दे देती हूँ। आप लोग इस वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा कि इसका आपको कौन सा सही उत्तर लगता है चारों ऑप्शंस में से। अब चलते हैं छठे सवाल की तरफ। इंडक्शन कॉयल का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड इंडक्शन कॉयल? ऑप्शंस जो है वो है एडविन बार्स, निकोलस कालन, एडविन निकोलस या फिर विलियम रूथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडक्शन कॉयल के बारे में एग्ज़ाम में आता है, पूछा जाता है। तो जल्दी से बताइए किसने किया था इंडक्शन कॉयल का आविष्कार। और वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर मेरे साथ में, क्योंकि सारे ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि निकोलस कैलन। निकोलस कैलन ने ही इंडक्शन कॉयल का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। अब चलते हैं हमारे सातवें सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया 7 के करीब पीएच के पास सबसे अच्छा काम करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस वर्क्स बेस्ट नियर पीएच क्लोज टू 7? ऑप्शंस है पाचन तंत्र, दांत की परत, पौधों का विकास या फिर पौधों की कटाई। जल्दी से बताइए कि कौन सी प्रक्रिया 7 के करीब पीएच के पास सबसे अच्छा काम करती है। तो इसका आंसर मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। पौधों का विकास, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, सबसे अच्छा होता है जब पीएच 7 के करीब होता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एसएससी में और रेलवे में पूछा गया ये सवाल है। अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीएच का ये तो मैंने आविष्कारक का नाम आपको पहले भी बताया था, सोरेनसन है उनका नाम। और जल्दी से आप मुझे ये बता दीजिए कि ह्यूमन बॉडी का, एक सवाल मेरा आपसे है कि ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है? ये सवाल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। और इसका जो सही उत्तर है वो है 7.0 से लेकर 7.8 तक। याद रखिएगा, 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है ह्यूमन बॉडी का पीएच। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये। और अब चलते हैं हमारे आठवें सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द लोएस्ट पीएच वैल्यू? ऑप्शन से चीनी, टमाटर का रस, वॉशिंग सोडा या फिर सिरका। तो चलिए जान लेते हैं सारे के पीएच वैल्यूज़, और जिससे कि आपको पता भी चल जाए और आपको आंसर भी मालूम हो जाए। तो चीनी का क्या होता है? चीनी का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 और या फिर 7 के आसपास का होता है। टमाटर के रस का जो पीएच वैल्यू होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, 4.1 होता है टमाटर के रस का पीएच वैल्यू। वॉशिंग सोडा का कितना होता है? तो वॉशिंग सोडा का होता है अप्रॉक्स 9.0। और जो सिरका का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? वो 4.0 होता है। इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, सिरका ही होगा, यानी कि विनेगर। सिरका को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। और विनेगर ही इसका सही उत्तर होगा जिसका पीएच वैल्यू होता है 4.0। बहुत ही नियर अबाउट आंसर था। और याद रखिएगा, सिरका इज़ द राइट आंसर। मैंने सारे के पीएच वैल्यू भी आपको बता दिए। और अगर आपको इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज़ जानने हैं तो मैं स्पेशली आपके लिए इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी। नवा सवाल है, सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय, सौर विकिरण द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है पायरोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या एनीमोमीटर। तो जल्दी से बताइए सौर विकिरण इन किन यंत्र से मापा जाता है? तो ऑप्शंस मैंने आपको बताए। तो
जल्दी जल्दी आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा उत्तर सही लगता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, सोलर रेडिएशन हम लोग मापते हैं पायरोमीटर से। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, पायरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो सोलर रेडिएशन। अब जल्दी से आप मुझे ये बता दीजिए कि बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर और एनीमोमीटर से क्या? तो बैरोमीटर से हम लोग मापते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग मापते हैं बैरोमीटर से। ये सारे सवाल आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से हम लोग ह्यूमिडिटी यानी कि नमी को मेनली मापते हैं। और एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो विंड स्पीड। क्या मापा जाता है? विंड स्पीड यानी कि हवा की चाल को मापा जाता है एनीमोमीटर से। मैंने आपको सारे के बारे में बता दिया। अब चलते 10वें सवाल की ओर। गुब्बारों में भरी हुई सबसे हल्की गैस है। इन सारे ऑप्शंस में आपको कौन सा लगता है कि लाइटेस्ट गैस विच इज़ फिल्ड इन बलून? ऑप्शंस है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए नए जुड़े हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हीलियम। लाइटेस्ट गैस विच इज़ फिल्ड इन बलून, वो कौन सा है? वो है हीलियम। अब चलते 11वें सवाल की ओर। कैलोरी मान की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? ऑप्शंस है, सब आपके सामने ऑप्शंस सारे हैं। आप जल्दी से इन ऑप्शंस को देख के मुझे आंसर बताइए कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट कौन सी सही है आपको लगता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है kg/kg यानी कि किलो जूल पर kg। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 एग्जैक्ट आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है कैलोरीफिक वैल्यू। मैं आपको वही सवाल करवाती हूँ जो या फिर प्रीवियस ईयर के होते हैं या फिर नेक्स्ट ईयर के एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, इसीलिए इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब चलते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। क्षेत्र फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड? ऑप्शन से पोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, टेलियोलॉजी या फिर फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर के नाम से ही समझ में आता है कि ये किसका स्टडी हो सकता है? स्टडी ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फूलों को ग्रो करने के स्टडी को हम लोग फ्लोरिकल्चर कह सकते हैं। फ्लावर्स के स्टडी को हम लोग फ्लोरिकल्चर कह सकते हैं। एग्रोनॉमी, चलिए एग्रोनॉमी को ही हम लोग मान लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एग्रोनॉमी। फील्ड क्रॉप्स एग्रीकल्चर से कुछ मैच कर रहा है, तो आप लोग इससे भी हिसाब लगा सकते हैं कि एग्रोनॉमी इसका सही उत्तर होगा। और पोमोलॉजी किसका स्टडी होता है? पोमोलॉजी होता है फ्रूट और उसके कल्टीवेशन का। फ्रूट के स्टडी को हम लोग बोलते हैं पोमोलॉजी। तो ये थे आज के आपके 12 सवाल। 12 सवाल में से आपके कितने सवाल सही हुए आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और आपका इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। ये है आपकी क्लास की शेड्यूल, आप इस शेड्यूल को बिल्कुल फॉलो करें। और करंट अफेयर की क्लास को भी हमारी ज़रूर देखें। सुबह के ठीक 8:30 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है। 12 बजे आपकी ये क्लास जो चल रही है। 3 बजे जनरल नॉलेज की क्विज़, और 5 बजे जनरल नॉलेज की डिटेल में क्लास, और जनरल साइंस की क्विज़। इस क्लास को लेने के बाद आप रात के 8 बजे हमारी अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी साइंस में तैयारी अभी कैसी चल रही है। और मंडे टू फ्राइडे सारी क्लासेस होती है, और सैटरडे को आपकी मैराथन क्लास चलेगी, जो कि इस सैटरडे से आपके लिए या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वो मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। थैंक यू सो मच।